नमस्कार, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर.के. क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इकाई फर्स्ट बाल विकास में से ये सभी प्रश्न लिए गए हैं। आप पीडी पाठक व सीखवाल दोनों किताबों को ही पढ़ें, ज़्यादा किताबें न पढ़ें, इनका ही बार बार आप रिवाइज करें। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। इसका सही उत्तर डी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि। इसका सही उत्तर बी, किशोरावस्था, यानी वयस्कता के संक्रमण की जो अवस्था पहल करती है वह कौन सी है? किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कौन सा सही है इसमें से? इसका सही उत्तर ए, उन्हें शामिल कर उनका संचय हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? प्राथमिक समाजीकरण, मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। इसका राइट आंसर बी, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है, विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। इसका राइट आंसर बी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। इसका राइट आंसर डी, पीनियल ग्रंथि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित नहीं करती है। बाकी जो पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ये व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक किस काल में होती है? शैशव काल में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, उपयुक्त सभी में। इसका सही उत्तर ए, शैशव काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है?
जन्म से ही, 3 महीने पर, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद। इसका सही उत्तर सी, 6 महीने बाद। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो वह भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक है स्किनर, हल, पावलोव, थॉर्नडाइक। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका राइट आंसर ए, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? औपचारिक सहक्रिय अवस्था, पूर्व सहक्रिय अवस्था, मूर्त सहक्रिय अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था। इसका राइट आंसर सी, मूर्त सहक्रिय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। प्रजातांत्रिक का मतलब जनता का जहां शासन हो। एकतंत्रीय निर्णय करना, व्यक्तिगत कार्य करना, सहभागी उत्तरदायित्व, निर्णय दृढ़ता। इसका सही उत्तर सी, सहभागी उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है? चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना, झूला झूलना, बॉल फेंकना, रेत पर चित्र खींचना। यानी पेशीय संबंधी जो विकास होता है उसका सबसे उचित क्रियाकलाप बताना है। इसका सही उत्तर सी, बॉल फेंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। तार्किक चिंतन द्वारा, संवेगों एवं गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा, टेलीग्राफिक स्पीच द्वारा, नैतिक निर्णयों द्वारा। इसका सही उत्तर बी, संवेगों एवं गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाले संज्ञानात्मक योग्यता है। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता। यानी पूर्व संक्रियात्मक काल में संज्ञानात्मक की योग्यता कौन सी है? इसका सही उत्तर बी, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, रोस का, एनास्टी का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, रोस का। रोस कहते हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। इसका सही उत्तर डी, 6 वर्ष की आयु पर। जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसमें तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण की शक्ति का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? विलियम वुंट, सिगमंड फ्रायड, पावलोव, वाटसन। और इस प्रयोगशाला को कहाँ पर स्थापित किया ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर ए, विलियम वुंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। आप सभी का बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर सी, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। इसका सही उत्तर बी, नैतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शिक्षक का दायित्व है कक्षाओं में शिक्षण नहीं करे, शिक्षक व्यवसाय के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, व्यवसाय के प्रति वफादारी, सही व्यवहार नहीं करे। इसका सही उत्तर सी, व्यवसाय के प्रति वफादारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है आसानी से समायोजित होना, संतोषप्रद रूप में सहयोग देना, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना, ये सभी। इसका सही उत्तर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है उत्तरदायित्वों का स्थानांतरण करना, सचेतन व्यवहार, प्रतिरक्षा विवाद का साधन, व्यक्तित्व का रक्षा कवच। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर डी, व्यक्तित्व का रक्षा कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान देना, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना, ज्ञान का पुण्य स्मृति तथा पुण्य प्रस्तुतिकरण करना। इसका सही उत्तर सी, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना। यह स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? देश में स्कूलों की कमी, लोगों की अधिक से अधिक सीखने की इच्छा, देश को आवश्यकता है कि अधिक शिक्षित लोगों की संख्या हो, ज्ञान का गतिक विकास। जीवन भर सीखने की जो संकल्पना है इसकी उत्पत्ति यानी इस वाक्य के उत्पन्न होने का आधार क्या है? इसका सही उत्तर है डी, ज्ञान का गतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? सचेतन, अर्ध सचेतन, अचेतन, बहुचेतन। इसका सही उत्तर सी, अचेतन। मनोविश्लेषण में अचेतन के अध्ययन पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में अवस्थाएं हैं 6, 8, 7, 5। इसका सही उत्तर बी 8। एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में 8 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। इसका सही उत्तर ए, उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, आदर मिले, वहां पर वे ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत, नैतिक आदत। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर बी, भावना संबंधी आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। इसका सही उत्तर सी, जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। किसके सिद्धांत में? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। यानी मोंटेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन तीनों ही विधियां शैशवावस्था के उत्तम शिक्षण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की दृष्टि से सही क्रम है? इसको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। पहले आत्मीकरण, फिर समायोजन, फिर अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण से होता है, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से होता है, सामाजिक विकास वातावरण से होता है, व्यंग्यात्मक विकास परिपक्वता से होता है। तो परिपक्वता के साथ या वातावरण के साथ इनका संबंध है या नहीं है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर सी, सामाजिक विकास और वातावरण इनका मिलान उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। नहीं को आपको ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर डी, चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि के बारे में सही नहीं है। वृद्धि शारीरिक होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि मापनीय होती है, वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर डी,
वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये कथन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? प्रयोगात्मक विधि को, व्यक्ति अध्ययन विधि को, अवलोकन विधि को, आत्मनिरीक्षण विधि को। सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर ए, प्रयोगात्मक विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइको का अर्थ है विज्ञान, व्यवहार, आत्मा, अध्ययन। साइको का अर्थ, इसका राइट आंसर सी, आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्कशास्त्र का, भौतिकी का। प्रारंभ में मनोविज्ञान किस विषय का अंग था? इसका सही उत्तर ए, दर्शन शास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, विद्यालय का संगठन, विषय निर्धारण, वित्तीय सहायता। तो एनसीईआरटी अपना योगदान किस में दे रहा है? इसका राइट आंसर ए, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे? जापान, रूस, फ्रांस, चीन। इसका राइट आंसर बी, रूस के। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की रूस के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? हिप्पोक्रेटिस, आइजैक, अरस्तु, प्लेटो। फादर ऑफ मेडिसिन, इसका सही उत्तर ए, हिप्पोक्रेटिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है बी.एन. झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, जहां आधार शब्द आए या आधारभूत शब्द आए, आधारशिला आए, तो वह परिभाषा किसकी होगी? इसका सही उत्तर बी, स्किनर। तो वह परिभाषा स्किनर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण विकास करती है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का, रविंद्रनाथ टैगोर का। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण विकास करती है। इसका सही उत्तर ए, स्वामी विवेकानंद का। यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए अध्यापक, बालक, पाठ्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, बालक। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए एक पारिस्थितिक मॉडल प्रस्तुत किया है। ब्रॉनफेन ब्रेनर, दुर्गानंद सिन्हा, वाइगोत्स्की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह मॉडल बच्चों के विकास को समझने के लिए प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा? इसका सही उत्तर बी,
दुर्गानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? भाषा का विकास सिद्धांत कोहलबर्ग द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा, नोम चॉम्स्की द्वारा। इसका सही उत्तर डी, नोम चॉम्स्की द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। निष्क्रिय एजेंसी के बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर डी, सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। इसका सही उत्तर सी, स्वयं ही परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? संवेगों के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, बच्चों को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? इसका राइट आंसर बी, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से, परिणाम से। इसका सही उत्तर बी, प्रतिक्रिया से। यानी विकास का जो संबंध परिपक्वता से है वही संबंध उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन है हरलॉक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का, मुनरो का। इसका सही उत्तर ए, हरलॉक का। आपने इस प्रतियोगिता में अपना बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। आप इसी प्रकार लगातार तैयारी करते रहें। पुण्य धन्यवाद। शुभ रात्रि।